घर का चुनाव और तैयारी। युवा ने अदान में एक बटिका लगाई और आदम को वहां रख दिया। सुसमाचार जीवन की समस्याओं का अद्भुत तरीके से समाधान करने वाला है। यदि इसके निर्देशों पर ध्यान दिया जाए तो यह बहुत सी जटिलताओं को आसान करेगा और हमें बहुत सी गलतियों से बचाएगा। यह चीज़ों का सही मूल्यांकन करना सिखाता है और सबसे अधिक मूल्यवान वस्तुएं जो टिकाऊ बनी रहती हैं उन्हीं के लिए सर्वाधिक परिश्रम करना सिखाता है। जिनके ऊपर घर चुनने का दायित्व है उन्हें इस सबक की आवश्यकता है। उन्हें अपने आप को सर्वोच्च लक्ष्य की राह से भटकने नहीं देना चाहिए। उन्हें याद रखना चाहिए कि पृथ्वी पर घर स्वर्गीय घर का एक नमूना और स्वर्गीय घर के लिए तैयारी करने का एक स्थान है। जीवन एक प्रशिक्षण स्कूल है जिसमें माता पिता और बालक परमेश्वर के निवास स्थानों स्वर्गीय स्कूल में प्रवेश पाने के लिए तैयारी करते हैं। जब घर बनाने के लिए जमीन की खोज की जाए तो चुनाव करते समय इस मकसद को ध्यान में रखा जाए। धन, फैशन या समाज के रीति रिवाजों की चाहत से नियंत्रित मत होइए। विचार कीजिए कि सरलता, शुद्धता, स्वास्थ्य और वास्तविक मूल्यों को सबसे अधिक कौन सी बात बढ़ावा देगी। संसार भर में शहर बुराई के केंद्र बनते जा रहे हैं। हर तरफ बुराई के नज़ारे और आवाजें हैं। प्रत्येक स्थान पर कामुकता और फिजूल खर्ची के लिए प्रलोभन बाहें पसारे खड़ा है। भ्रष्टाचार और अपराध की लहरें निरंतर ही ऊंची उठ रही हैं। प्रत्येक दिन हिंसा, लूट, कत्ल, आत्महत्या और अनाम अपराधों के समाचार आ रहे हैं। शहरों का जीवन झूठा और बनावटी है। धन कमाने की तीव्र लालसा, उत्तेजना और आनंद को तलाशता भंवर जल, विलासता और फिजूल खर्ची ऐसी शक्तियां हैं जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों का दिमाग जीवन के वास्तविक उद्देश्य से दूर लेकर जा रही है। वे हजारों बुराइयों के लिए दस्तावेज खोल रहे हैं। जवानों के ऊपर उनका प्रभाव लगभग ऐसा है जिसका सामना करना मुश्किल है। शहरों में बालकों और जवानों के ऊपर हमला सबसे अधिक धूर्त व खतरनाक परीक्षा धन के लोभ का होता है। बहुत से छुट्टियां होती है। खेल और घुड़सवारी हजारों लोगों को अपनी ओर खींचते हैं और आनंद एवं उत्सुकता का चक्कर उन्हें जीवन की गंभीर जिम्मेदारियों से दूर कर देता है। जो पैसा किसी बेहतर कार्य के लिए बचाया जा सकता था वह मन बहलाव पर खर्च हो जाता है। व्यापार संघों के कार्य तथा मजदूर संघों की हड़तालों के कारण शहरों में जीवन निरंतर अधिक से अधिक कठिन होता जा रहा है। हमारे सामने गंभीर परेशानियां हैं और कुछ परिवारों के लिए शहरों से निकलकर बाहर आना जरूरी हो जाएगा। शहरों का वातावरण स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बीमारियां लगने का लगातार भय, गंदी हवा का फैलाव, दूषित जल, दूषित भोजन, भीड़ भाड़ भरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मकान, ये तो अनेक बुराइयों में से कुछ एक ही हैं जिनका सामना करना पड़ता है। परमेश्वर का यह उद्देश्य नहीं कि लोग शहरों में भीड़ लगाएं, एक के ऊपर एक बने हुए मकानों में रहें। आराम में उसने हमारे आदि माता पिता को सुंदर दृश्यों और ध्वनियों के मध्य में रखा। वह चाहता है कि हम आज भी वैसे वातावरण का आनंद लें। परमेश्वर की असली योजना के जितना अधिक निकट आएंगे, देह, दिमाग और प्राण का स्वास्थ्य पाने के लिए हमारी स्थिति उतनी ही अधिक अच्छी होगी। एक महंगा मकान, सुंदर सजावट, दिखावा, विलासिता और आराम एक स्वस्थ और उपयोगी जीवन के लिए हालत पैदा नहीं करती। मनुष्यों के लिए बीच में आप तक किए सबसे महान कार्य को करने के लिए यीशु आया। वह परमेश्वर का दूत बनकर मनुष्यों के बीच में हमें यह दिखाने आया कि हम किस प्रकार अपना जीवन बिताएं कि सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। अनंत पिता के द्वारा अपने पुत्र के लिए कौन सा स्थितियां चुने गई। गलील की पहाड़ियों के एकांत में एक घर, एक सम्मानीय और आत्मनिर्भर रोजगार द्वारा संभाला जाने वाला एक घराना, सादगी का जीवन, प्रतिदिन कठिनाइयों और मेहनत से संघर्ष, आत्मत्याग, किफायत और धैर्य, खुशी से सेवा करना, अपनी माँ की बगल में बैठकर धर्मशास्त्र के खुले पन्नों का अध्ययन करना, सुबह और शाम के शांत वातावरण में उस हरी घाटी में प्रकृति की पवित्र सेवकाई, सृष्टि और परमेश्वर का अध्ययन, आत्मा की परमेश्वर से बातचीत, यीशु के शुरुआत के जीवन की ये स्थितियाँ और सुअवसर थे।
सभी युगों के सबसे अच्छे सज्जन लोगों में से अधिकांश लोग ऐसे ही खुले वातावरण में निवास करने वाले थे। अब्राहम, याकूब, यूसुफ, मूसा, दाऊद और एलिशा के जीवन का इतिहास पढ़िए। बाद के वर्षों के लोगों के जीवन के बारे में अध्ययन करें। मनुष्य जिनका प्रभाव संसार के उत्थान के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली रहा, उन्होंने उचित ढंग से भरोसे और जिम्मेदारी के पदों की शोभा बढ़ाई। इनमें से कितने लोग गांव के घरों में पले बढ़े। भोग विलास के विषय में वे बहुत कम जानते थे। उन्होंने अपनी जवानी मान बहलाव में नहीं बिताई। उनमें से अधिकांश को गरीबी और कठिनाई से संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कम उम्र में ही काम करना सीख लिया और खुली हवा में मेहनत ने उनके शरीर के सभी अंगों को शक्ति और लचीलापन दिया। अपने ही संसाधनों पर निर्भर होने के लिए विवश उन्होंने कठिनाइयों से मुकाबला करना और बाधाओं पर विजय पाना सीख लिया और उन्हें साहस और गंभीरता प्राप्त हुई। उन्होंने आत्मनिर्भरता और आत्मसंयम का पाठ सीख लिया। बहुत हद तक बुरी संगति से दूर होने के कारण वे प्राकृतिक आनंद और हितकारी संगति से संतुष्ट रहे। वे अपनी पसंद में साधारण और अपनी आदतों में संयमी थे। सिद्धांतों के द्वारा शासित होने के कारण वे निष्कलंक, बलवान और अटल होने की राह में बढ़ते गए। जब उनको जीवन के कार्य करने के लिए बुलवा मिला, उन्होंने अपने काम में शारीरिक और मानसिक शक्ति, प्रफुल्लता, योजना बनाने और उससे लागू करने की योग्यता और बुराई के शक्ति से मुकाबला करने की दृढ़ता दिखाई और इन्हीं बातों ने उन्हें संसार की भलाई के लिए एक सकारात्मक शक्ति बना दिया। धन के अलावा यदि कोई और बेहतर संपत्ति आप अपने बच्चों को दे सकते हैं तो वह स्वस्थ शरीर, ठीक दिमाग और उत्तम चरित्र का उपहार है। वे लोग जो जीवन की सच्चा सफलता अर्थ समझते हैं, वे सही समय पर बुद्धिमानी दिखाएंगे। वे अपने घर की जगह चुनते समय जीवन की सर्वोत्तम चीज़ों को दिमाग में अवश्य रखेंगे। ऐसे स्थानों में रहने के बजाय जहाँ केवल आदमियों के कार्य दिखाई देते हैं, जहाँ के दृश्य और आवाज़ें सिर्फ बुराई के विचार सुझाते हैं, जहाँ पर गड़बड़ी और भ्रम, थकावट और अशांति पैदा करते हैं, ऐसे स्थानों में जाओ जहाँ आप परमेश्वर के कार्यों को देख सको। प्रकृति की शांति, सुंदरता और एकांत में जीव के लिए विश्राम तलाश कीजिए। आपकी आंखें हरे खेत, फूल भरे उपवन तथा पहाड़ियों पर दृष्टि लगाएं। शहरों के धूल और धुएं से रहित ऊपर नीले आकाश की ओर देखें और स्वर्ग की स्फूर्तिदायक हवा में सांस लें। शहरों के ध्यान भटकाने और विनाश करने वाले जीवन से दूर ऐसे स्थानों में जाइए जहां आप अपने बालकों को अपनी संगति दे सकें, जहां आप उन्हें परमेश्वर के कार्यों द्वारा परमेश्वर के विषय में सिखा सकें और उन्हें ईमानदारी तथा उपयोगी जीवन की शिक्षा दे सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे।